हेलो स्टूडेंट्स, अहिरे कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, मतलब आने वाले वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, आज हम NCERT के क्लास 10 CBSE के फर्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। इस चैप्टर में हम आज स्टडी करेंगे यूक्लिड डिवीज़न लेमा, यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम। ये दोनों मेथड किस तरह से वर्क करती है, दोनों का डिफरेंस क्या होता है और एक्चुअली सॉल्यूशन में इसका यूज़ कहाँ पर होता है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो की सारी कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए हमारे साथ आखिरी तक बने रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम क्लास 10 का फर्स्ट लेसन रियल नंबर। जैसे कि आपने देखा होगा पिछले वीडियोस में रियल नंबर के ऊपर मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया है। अगर आपको रियल नंबर के बारे में अभी भी कुछ डाउट्स है तो आप वो वीडियो देखकर आगे का जो डाउट्स है रियल नंबर के बारे में वो क्लियर कर सकते हैं। और मैं तो चाहता हूँ कि ज़रूर ये वीडियो देखने से पहले आपने वो रियल नंबर का वीडियो देखना ज़रूरी है। तो रियल नंबर मतलब क्या होता है कि सारे, एक इन शॉर्ट में बता देता हूँ कि ऑल नंबर्स इंक्लूड इन अ रियल नंबर, ऑल रैशनल नंबर्स, ऑल इरेशनल नंबर्स आर ऑल्सो इंक्लूड इन अ रियल नंबर। ओके, तो रियल नंबर का जो टॉपिक है वो अभी तक हमने पढ़ लिया है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम के लिए। अब यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम और लेमा एक समझने के लिए बहुत ही सिंपल मेथड है, और क्रिएट करोगे उतना कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते ही जाएगा। तो हम सिंपल मेथड से समझते हैं। एल्गोरिदम, एन एल्गोरिदम इज अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप विच गिव्स अ प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग अ टाइप ऑफ प्रॉब्लम। मतलब किसी भी एग्जाम्पल को सॉल्व करने की जो स्टेप बाय स्टेप मेथड होती है उसी स्टेप को हम एल्गोरिदम कहते हैं। राइट, तो अगर यूक्लिड के एग्जाम्पल्स को हम सॉल्व करें तो वो यूक्लिड एल्गोरिदम हो गए। सपोज अगर तुम स्कूल में जा रहे हो तो स्कूल में जाने के लिए तुम्हें सुबह से उठने से लेकर रेडी होने तक जो जो काम करने पड़ते हैं, जो जो प्रोसीजर करते हो, वो गई तुम्हारी एल्गोरिदम, मतलब स्कूल गोइंग एल्गोरिदम। अगर दूसरा कुछ देख लो, अगर मुझे खेलने को जाना है तो खेलने के लिए मुझे क्या क्या चीज़ें लगती है, मैं एक एक चीज़ों को जमा करूँगा, उस चीज़ों को किस तरह से अरेंज करना, किस तरह से लेके जाना है, ग्राउंड पे किस तरह से परफॉर्म करना है, ये सारी हो गई खेलने की एल्गोरिदम। मतलब एक सीरीज़, एक मेथड जो होती है किसी भी एग्जाम्पल या किसी भी चीज़ को सॉल्व करने के लिए, उस स्टेप बाय स्टेप मेथड को ही हम क्या कहेंगे, एल्गोरिदम। तो ऐसे यहाँ पे जो एल्गोरिदम है वो इन शॉर्ट हमें पता है कि A = BQ + R, ये जो है, राइट। और लेमा पहले हम जान लेते हैं कि एल्गोरिदम और लेमा क्या है। और लेमा इज ए प्रूवन स्टेटमेंट यूज फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। और लेमा का यूज कहाँ पर होता है कि किसी एक स्टेटमेंट का यूज कर दूसरे स्टेटमेंट को जब हम प्रूफ करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो जो यूज किया हुआ स्टेटमेंट होता है उसे कहते हैं लेमा। जैसे ज्योमेट्री में आपने देखा होगा कि ज्योमेट्री में जनरली हम थ्योरम यूज करते हैं, राइट। अलजेब्रा ज्योमेट्री में जनरल जो थ्योरम यूज़ करते हैं, वो थ्योरम क्या होता है, एक यूनिक स्टेटमेंट होता है, मतलब वो ऑलरेडी प्रूव हो चुका है। वो स्टेटमेंट का यूज़ कर हम क्या करते हैं, आने वाले एग्जांपल्स में वो थ्योरम यूज़ कर एग्जांपल को सॉल्व किया करते हैं। तो उसी को हम लेमा कहेंगे। लेमा मतलब क्या है, प्रूवन स्टेटमेंट जो ऑलरेडी प्रूफ है, जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, वो कभी झूठ हो ही नहीं सकता, उसको सारे क्राइटेरिया का अप्लाई करके उसको सॉल्व किया गया है, प्रूफ किया गया है। ऐसे स्टेटमेंट का यूज कर हमें क्या करना है, दूसरे स्टेटमेंट को या फिर दूसरे एग्जाम्पल को सॉल्व करना है। सो दैट स्टेटमेंट इज कॉल्ड एज अ लेमा, राइट। और एल्गोरिदम मतलब क्या, एक सीरीज, डिफाइंड सीरीज, मतलब स्टेप बाय स्टेप किसी भी एग्जाम्पल को सॉल्व करने की जो मेथड होगी, जो प्रोसीजर होगी, जो क्रिया होगी, उसी को हम क्या कहेंगे, एल्गोरिदम। अब यूक्लिड, ये तो हो गया एल्गोरिदम। अभी यूक्लिड की एल्गोरिदम क्या कहती है, देखो। यूक्लिड एल्गोरिदम मींस व्हाट, A = BQ + R। अब ये आपने 9th स्टैंडर्ड में भी देखा होगा। 9th स्टैंडर्ड में हमने जब पॉलिनोमियल लेसन पढ़ा था, तो पॉलिनोमियल लेसन में हमने लिखा था Px = Gx + Qx + Rx। ठीक है, तो यहाँ पे भी उसी तरह से ये भी एक एल्गोरिदम है, राइट। ये भी यूक्लिड्स का ही एल्गोरिदम है। एल्गोरिदम मतलब डिवीजन। डिवीजन में चार चीज़ें को हमें डील करनी होती है, चार चीज़ें डिवीजन से रिलेटेड आती है। पहली होती है डिवाइडेंड, मतलब जिसको डिवाइड करने वाले हैं वो। दूसरी होती है डिवीजर, मतलब जिससे डिवीजन करने वाले हैं, मतलब जिस नंबर से डिवाइड करने वाले हैं वो नंबर। क्वेश्चन मतलब जो हमारा आंसर होता है। एंड रिमाइंडर मीन्स विच इज अ रिमाइंडर, जो सॉल्व होने के बाद जो जीरो बचता है 1 2, दैट इज अ रिमाइंडर।
सो दैट ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, इट इज अ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। और यहाँ पे क्या दिया उन्होंने कंडीशन, 0 लेस देन और इक्वल्स टू आर लेस देन बी। अब देख सकते हो तुम यहाँ पे b इज व्हाट इन दिस स्टेटमेंट, b इज अ डिवीजर, b इज ए डिवाइजर। अब डिवाइजर इज ऑलवेज लेस देन द रिमाइंडर, सॉरी ग्रेटर देन द रिमाइंडर। मतलब क्या कि रिमाइंडर हमेशा क्या होता है, डिवीजर से स्मॉल आना चाहिए। एंड रिमाइंडर इज व्हाट, लेस देन और इक्वल, सॉरी रिमाइंडर इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, रिमाइंडर इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। मतलब जो रिमाइंडर आएगा वो या तो 0 होगा या फिर 0 से बड़ा। पर रिमाइंडर 0 से बड़ा होने के बाद भी उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, डिवीजर से कम, मतलब b से कम ही होनी चाहिए। दैट इज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम से, यही कहता है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का यूज करके ही हमें क्या करना होता है कि जो डिवीजन के एग्जाम्पल है वो हम सॉल्व करते हैं। अभी तक तुमने बहुत सारे एग्जाम्पल सॉल्व किए होंगे, पर उस डिवीजन मेथड को ही क्या कहते हैं, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। दैट इज a equals to bq plus r, and in this what 0 less than r less than b। डिवीजर की वैल्यू रिमाइंडर की वैल्यू से हमेशा बड़ी होगी। ओके, अगर बड़ी नहीं आती तो इसका मतलब ये होता है कि हमारा डिवीजन अभी तक पूरा नहीं हुआ है, डिवीजन कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसी तरह से यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम और लेमा को हमें देखना है। ठीक है, एल्गोरिदम मतलब क्या हो गई, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर किसी भी एग्जांपल को सॉल्व करने की। और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम की प्रोसेस मतलब क्या है, a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर एंड 0 लेस देन आर लेस देन b। और लेमा मीन्स व्हाट, अ लेमा इज ए प्रूवन स्टेटमेंट यूज फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट, राइट, यूज फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। ये हो गई बेसिक कंसेप्ट लेमा के रिलेटेड और एल्गोरिदम के रिलेटेड। अब एक्चुअली एल्गोरिदम वर्क किस तरह से करता है, उसकी प्रोसीजर किस तरह से लिखनी है, वो भी हम प्रैक्टिस एक्सरसाइज 1.1 में देखेंगे, राइट। सो एक्सरसाइज 1.1 वी विल स्टार्ट सून। द फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 1.1, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम एंड फाइंड HCF। अब ये तो सबको पता है HCF मीन्स व्हाट, HCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, राइट। अब हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर करना है, बट इट इज यूज बाय द यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। अभी तक तुमने पढ़ा होगा कि यूक्लिड HCF हमने फाइंड किया, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी सॉल्व किया है, राइट, लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी सॉल्व किया है। अभी हम यहाँ पे यूज करेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड ही, बट उसको एल्गोरिदम के फॉर्म में अरेंज भी करना है। अगर एल्गोरिदम के फॉर्म में तुमने अरेंज नहीं किया तो एज पर एग्जामिनेशन व्यू यू विल नॉट गेट द मार्क्स। ओके, सो फर्स्ट एग्जांपल इन प्रैक्टिस सेट 1.1, दैट इज 135 एंड 225। अब देखो, किसी भी एग्जाम्पल को अगर सॉल्व करना हो, राइट, किसी भी एग्जाम्पल को अगर सॉल्व करना हो तो उसके कुछ मेथड है, जैसे एल्गोरिदम ही बोला है। एल्गोरिदम मीन्स व्हाट, अ प्रोसीजर टू सॉल्व एनी एग्जाम्पल। अभी हमें इस जो 135 एंड 225 का जो HCF फाइंड करना है, उसके लिए तुम्हारे सबसे पहली स्टेप क्या होगी, तुम्हें सबसे पहले अ स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है, विच इज अ स्मॉलेस्ट नंबर हियर, 135 इज द स्मॉलेस्ट नंबर इन बोथ। अब यहाँ पे 225 और 125 में स्मॉलेस्ट है 135, तो 135 वी विल टेक एज अ डिवीजर एंड 225 विल टेक एज अ डिवाइडेंड, 225 विल टेक एज अ डिवाइडेंड। अभी हमें क्या करना है, 225 को 135 से डिवाइड करना है, जिससे जैसे हम करते आते हैं सिंपल डिवीजन। तो देखो 135 वन सा 135 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 270 होता है, बट 270 इज बिगर देन 225, सो विल टेक 135 वन सा 135। ओके, सब्ट्रैक्शन कर लो, सिंपल सब्ट्रैक्शन। अब 135 225 से माइनस होने के बाद हमें क्या मिला, 5 - 5 0, 12 - 3 9, वी गेट 90। अब ये प्रोसीजर यहाँ पर रुक जाते हैं
और हमें इसको अरेंज करना है एल्गोरिदम फॉर्म में, एक्चुअल फॉर्म में। तो किस तरह से लिखोगे, विच इज द डिवाइडेंड हियर 225। एल्गोरिदम फॉर्म क्या है, a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। एल्गोरिदम क्या है, a प्लस बी क्यू प्लस आर। अब यहां पर a की वैल्यू मतलब डिवाइडेंड, व्हाट इज द डिवाइडेंड 225 इक्वल्स टू b multiply by q, b means what, divisor, which is the divisor, that is 135, so we'll write down here 135 multiply by quotient, what is the quotient we get here 1, ये कॉलम वाला क्या होता है quotient, that is 1 प्लस रिमाइंडर, दोनों का सब्ट्रैक्शन करके बचा क्या है 90, so this 90 is what रिमाइंडर। ये पहली स्टेप हो गई एल्गोरिथम की, ठीक है। अभी दूसरे स्टेप में क्या करना है, जो 90 है दैट 90 विल कन्वर्ट इनटू डिवाइजर, और 135 किसके प्लेस पे आ जाएगा, डिवाइडेंड के प्लेस पे। 90 हो जाएगा डिवीजर और 135 डिवाइडेंड। अब 90 को 135 को 90 से डिवाइड करना है, सो 90 टू जा 180, इट्स मोर देन 135, सो विल टेक 90 1 जा 90, ओके, एंड 135 माइनस 90 यू विल गेट 45, ओके। तो स्टेप बना लो एल्गोरिदम की, क्या आएगी, जैसे यहाँ पे 225 क्या था, ये फर्स्ट स्टेप के लिए था सिर्फ। अभी सेकेंड स्टेप में देखना है, सेकेंड स्टेप में डिवाइडेंड क्या है 135, सो विल राइट डाउन 135 इक्वल्स टू, किससे डिवाइड कर रहे हैं हम, वी आर डिवाइडिंग बाय 90, तो यहाँ पे यूज होगा 90 मल्टीप्लाई बाय व्हाट इज द कोएफिशिएंट, अगेन कोएफिशिएंट इज 1 प्लस रिमाइंडर इज व्हाट 45, ये हो गया रिमाइंडर 45। ये हो गया सेकेंड स्टेप विद द एल्गोरिदम। हमें तब तक सॉल्व करते जाना जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। कहाँ तक सॉल्व करना है, जब तक रिमाइंडर यहाँ पे 0 नहीं आता। अब आगे की स्टेप देखो, अब 45 है, 45 विल व्हाट, अभी डिवीजर रिमाइंडर है, सो रिमाइंडर का कन्वर्शन हो जाएगा डिवीजर में, और जो पिछला 90 था जो डिवाइजर एज अ डिवीजर हमने लिया था वो डिवीजर हो जाएगा डिवाइडेंड, हो जाएगा डिवाइडेंड, ओके। अब 45 टू जा 90, वो तुम्हें पता है 45 टू जा 90 एंड वी गेट 90 माइनस 90 रिमाइंडर 0। अब 0 रिमाइंडर आने के बाद पहले अरेंज कर लो। अब जैसे यहाँ पे डिवाइडेंड क्या है 90, अब ये फर्स्ट स्टेप का हो गया, ये सेकंड स्टेप और ये थर्ड स्टेप का भी हम लिखेंगे। 90 डिवाइडेंड इक्वल्स टू व्हाट इज द डिवीजर, डिवीजर इज 45, good, multiply by what is the quotient 2 and the remainder is 0, okay। By this way we arrange the example in a algorithm, by this way we'll arrange the example in a algorithm, ठीक है। अब algorithm में अरेंज तो कर लिया, बट हमारा फाइनल आंसर बाकी है HCF। अब HCF अगर फाइंड करना होगा तो हमें क्या करना है कि रिमाइंडर 0 आने के बाद जो भी लास्ट डिवीजर होगा, whichever last divisor, that is your HCF of the given number, वही क्या होगा हमारा HCF। अब यहाँ पे लास्ट डिवीजर कौन सा है 45 है, the last divisor is 45, so that's why HCF of 135 and 225 is 45। तो दोनों का HCF क्या हो गया 135 एंड 225 का HCF है 45। देखा, एग्जाम्पल सॉल्व करने के बाद तुम्हें बाद पीछे का जो 9th स्टैंडर्ड 8th स्टैंडर्ड का डिवीजन का रूल है वो सब समय याद आते होगा। वो डिवीजन के रूल्स को ही हमें अरेंज करना है एज ए लॉन्ग डिवीजन मेथड, और उसी में ही क्या करना है एल्गोरिदम की स्टेप में उसको अरेंज करते जाना है। बाय द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू दिस इज इंपॉर्टेंट, बट सॉल्यूशन करने के लिए ये तो लिखना ही पड़ेगा, ये तो करना ही पड़ेगा, राइट। सो बाय दिस वे यू कैन सॉल्व द HCF, मीन्स यू कैन फाइंड द HCF बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, ठीक है दोस्तों। तो इसी क्वेश्चन का हम सेकेंड एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। आखिरी तक वीडियो के साथ बने रहिए, मतलब तुम्हें आने वाली हर एक क्यूरी का मैं सॉल्यूशन तुम्हें अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर पाऊंगा। अब सेकेंड एग्जाम्पल है यहाँ पर 196 एंड 38,220। बी ऑनेस्ट 196 का टेबल ना तुम्हारा लर्न होगा और जहाँ तक है किसी का लर्न नहीं होगा। तो 196 स्मॉलर नंबर है
और यहाँ पे सेकेंड जो नंबर दिया हुआ वो है 38,220। अब ये दोनों नंबर्स को अगर हमें HCF फाइंड करना होगा तो स्मॉलर नंबर से हमें बिगर नंबर को डायरेक्टली डिवाइड कर देना है। ठीक है, हम सिंपल वे से डिवाइड कर देते हैं यहाँ पे, फिर उसको अरेंज कर लेंगे। 196 से हमें डिवाइड करना है 38,222। So 196 1 96, 196 2 what we get? So it is bigger than 382. So 196 1 196. 12 minus 6 6. Here remaining 1 8 18. 18 minus 9. Okay, so we'll get 2 directly 382. Okay. 196 2 see 392, but 392 is bigger than 382, so that's why we'll take 1 196. Okay, so 12 minus 6 6, remaining 7, 17 minus 9 8, and remaining 1 186. So we take 2 down. If we take 2 down, then 196 divided by which number we get the required number. We will check just by 3 4 2 6 8 6 48 9 6 54. Then suppose 7 will take 7 6 42, 4 carry, 7 9 63 plus 4 7. Hello, okay, good. 63 plus 4 67, 6 carry, 9 7 1 7 plus 6 13. It's smaller. So 196 9 we will take. See why I will do this multiplication. मैं ये मल्टीप्लिकेशन तुम्हारे सामने क्यों करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि तुम्हें भी इस तरह से ट्राई करते आना चाहिए। देखिए ना, हर बार हर टेक्निक तुम्हारे दिमाग याद नहीं रहेगी। जैसे बहुत सारे वीडियोस आते हैं, बहुत सारे तुमने टेक्निक्स देखी होगी, पर हमेशा वो टेक्निक हर एग्जाम्पल में फिट बैठती है, ऐसा नहीं है। इसलिए तुम्हें मैन्युअली मल्टीप्लिकेशन करना ही पड़ेगा, वो मेंटेलिटी बना के चलनी है। ठीक है, तो 9 6 54, 5 कैरी, 9 9 81, 81 प्लस 5 86, 8 कैरी, 8 9 1 9, 9 प्लस 8 17, 17 64। ओके, अब 17 64 है और 196 को अगर 10 से मल्टीप्लाई किया तो 1 मिल जाएगा 1960। ओके, 1960। अब यहाँ पे तो 1960 इज बिगर, सो वी नीड टू टेक हियर 1764, मीन्स 196 मल्टीप्लाई बाय 9, दैट इज 9 6 54, 5 कैरी, 9 9 81 प्लस 5 86, 8 कैरी, 9 9 9 plus 8 17. So we take here 1764. What is subtraction? 12 minus 4 8, 12 minus 4 8, remaining 5, 15 minus 6, that is 9, remaining 7 0. Okay, and this remaining 0 as it is. So we'll take 5 196 multiply by 5, 5 6 30, 3 carry, 45 plus 3 48, 4 carry, and this is 981. So actually if you observe, then what we get 1, then this what 9 and then 5 So here we'll write down 196. See why I solve this manually. मैंने ये मैन्युअली इसलिए करके दिया क्योंकि तुम्हें उसकी जो वर्किंग मेथड है वो समझ में आए। ठीक है, अगर 196 का टेबल तुम्हारा लर्न है सो वेल एंड गुड, अगर नहीं तो मैन्युअली करना ही है। सो 196 डिवाइडेड 38,220। अभी हमें पता है कि डायरेक्टली डिवीजन हो जाता है। 196 मल्टीप्लाई बाय 195, सो व्हाट इज आंसर 38,220। रिमाइंडर आया 0। मैंने तुम्हें पिछले एग्जाम्पल में भी बताया था कि हमें कहाँ तक सॉल्व करना है, जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आता। अब यहाँ पे देखो रिमाइंडर 0 आ गया है। अगर रिमाइंडर 0 आ गया है सो विच इज द लास्ट डिविजर, दैट इज योर HCF।
और यहाँ पे लास्ट डिविजर है 196, तो हमारा HCF भी क्या आ गया 196। ठीक है, इसको यूक्लिड डिवीजन के फॉर्म में लिख लो, A इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, A इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। अब A इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर है, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A? वैल्यू ऑफ A मीन्स डिवाइडेंड 38,220 equals to what is the divisor? That is divisor is 196 multiply by what is the quotient? Then quotient if you observe that is 195 plus what is the remainder? Remainder is 0. So by this way you will solve the Euclid division algorithm, means finding Euclid HCF by Euclid division algorithm. Understood? Now we'll take a last example of first question. Okay. For the writing, you need to pause this button and you can write down in your notebook or you can take a screenshot as well. Now, question number first, example number 3. Find the HCF of 867 and 255. अभी हमें इन दोनों का HCF फाइंड करना है। क्या करना है हमें? इन दोनों का HCF फाइंड करना है। तो HCF फाइंड करने के लिए एल्गोरिदम, मतलब जो मेथड है, जो स्टेप है, वो किस तरह से है? फर्स्ट वी विल फाइंड आउट द स्मॉलर नंबर। सो स्मॉलर नंबर इज 255. सो 255 विल टेक एज अ डिविजर and bigger number will take as a dividend, that is 867. That is 867. Now 2 to 55 3 जा, सपोज गेस पावर करना है तुम्हें कि 2500 मतलब 2 3 जा किया तो मोर देन 750 आएगा। तो हमने 3 से मल्टीप्लाई करके देखा, 15 1 कैरी, 15 + 1 16 1 कैरी, 6 + 1 7, तो हमें मिल गया 764 बिकॉज 255 4 जा किया, सो वी गेट द मोर देन 1000, but we don't want more than 1000, we want it is 867, that is less than 900 also as well. So now what we will take? 3 za 255, 3 za 765. Okay, 765, we will do the subtraction. 7 minus 5 2, 6 minus 6 0, 8 minus 7 1. Okay, so we get 1 here. अब इसे हमें क्या करना है? अरेंज कर लेना है एल्गोरिदम फॉर्म में। एल्गोरिदम फॉर्म है A इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, A इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। सो व्हाट इज द डिवाइडेंड हियर? डिवाइडेंड इज 867, डिविजर 255, डिविजर वी टेक 255 into quotient, then quotient is what? 3, and the remainder we get here below that 102. Okay, you should write down this. Now this 102 will convert into the divisor. रिमाइंडर था वो भी डिवीजर में कन्वर्ट हो गया, और जो 255 था उसे हम कन्वर्ट कर लेंगे डिवाइडेंड में। ठीक है, now 101 जा 102 2 जा 204 and 102 3 जा if you take, then it is more than 300. But we don't want more than 300, we want less than 255 or 255. So it's we'll take 102 2 za 204. 5 minus 4 1, 5 minus 0 5, and here 2 minus 2 0, that is 51. अब 51 आ गया रिमाइंडर, so we'll write down in a Euclid form. What is the dividend here? 255. सेकेंड स्टेप में देखो, ये फर्स्ट स्टेप का था, ये सेकेंड स्टेप में डिवाइडेंड है 255. Okay, equals to what is the quotient? Quotient is 2, so multiply by 2. What is the divisor? Divisor is 102 plus remainder is 51. देखो हम हर एक वीडियो में हम टेक्निकली भी जाएंगे और बोर्ड में तुम्हें किस तरह से एग्जाम्पल का आंसर रिप्रेजेंट करना है वो भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम दोनों मेथड जाएंगे। 51, अभी जो डिविजर जो रिमाइंडर बचा था 51, दैट विल कन्वर्ट इनटू द डिविजर एंड दैट प्रीवियस डिविजर कन्वर्ट इनटू डिवाइडेंड, मीन्स 102 को हमें 51 से डिवाइड करना है। ना 51 1 जा 51 एंड 2 जा 102, सो वी गेट हियर 102 माइनस 102 0। देखो रिमाइंडर 0 मिल गया,
फिर स्टेप को कन्वर्ट कर लो पहले एल्गोरिदम में। व्हाट इज द डिवाइडेंड हियर? डिवाइडेंड इज 102. व्हाट इज द डिविजर? 51 मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट इज व्हाट? 2 एंड प्लस रिमाइंडर इज 0. अब रिमाइंडर 0 मिल गया, सो विच एवर लास्ट डिविजर, अभी लास्ट डिविजर कौन सा है? 51. विच एवर लास्ट डिविजर दैट इज योर HCF. ये हो गया HCF ऑफ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, हो गया। इस तरीके से तुम्हें HCF फाइंड करना है। सो हियर HCF ऑफ 867 एंड 255 is, what is the HCF? 51. ओके, सो हमेशा याद रखना है कि एग्जाम्पल को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना मतलब एल्गोरिदम, और उस एग्जाम्पल को सॉल्व करने के लिए जो भी हम स्टेटमेंट यूज़ करते, फॉर्मूला यूज़ करते, कोई थ्योरम यूज़ करते, उसे कहेंगे लेमा, राइट। सो लेमा मीन्स अ प्रूवन स्टेटमेंट टू प्रूव अनदर स्टेटमेंट, एंड एल्गोरिदम मीन्स व्हाट? अ प्रॉपर बेसिक स्टेप बाय स्टेप मेथड इज, इट मीन्स एल्गोरिदम। हर चीज़ का एल्गोरिदम अलग हो सकता है। तो यूक्लिड का एल्गोरिदम क्या है? A इक्वल्स टू BQ प्लस R एंड 0 लेस देन और इक्वल्स टू R लेस देन B, मतलब डिविजर हमेशा रिमाइंडर से बड़ा होना चाहिए। थैंक यू दोस्तों हमारे साथ आखिरी तक बने रहने के लिए, और वीडियो को देखने के बाद भी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके आने वाले वीडियोस के लिए नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबा दीजिए। थैंक यू।